बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर 10 हाइड्रोकार्बन्स और टॉपिक जो है वो है प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। आज हमने देखना है कि हमने अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, पिछले आप इससे पहले जो पढ़ चुके हो वो है बेटा कि हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं ताकि आपको सारी रिएक्टिविटी करने में मसला ना आए। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स मेनली ना 3 टाइप्स के होते हैं, या तो अल्केन्स होंगे, अल्कीन्स होंगे या अल्काइन्स होंगे। ठीक है, अल्केन्स में नॉर्मली सिंगल बॉन्ड होता है, 2 लिखे गए थे, मैंने एक काट दिया है। ठीक है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन्स में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको कहने का मतलब ये है कि पूरी चेन में कहीं ना कहीं अल्केन्स में सारे सिंगल होंगे, अल्कीन्स में कहीं ना कहीं पूरी चेन में डबल मिलेगा और ट्रिपल अल्काइन्स में मिलेगा। ठीक है, और इनका अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2, अल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n एंड अल्कान्स का जनरल फार्मूला CnH2n-2। ठीक है, अच्छा, अल्केन्स कहते हैं जी, अल्केन्स फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, सो द प्रेपरेशन मेथड्स और केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। कहना ये चाह रहा है बेटा कि अल्केन्स का आपने पीछे पढ़ लिया है कि अल्केन्स होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। होमोलोगस सीरीज कौन सी सीरीज होती है? जिसमें साथ साथ चलने वाले दो जो कंपाउंड्स हैं उनमें CH2 ग्रुप का फ़र्क हो। ठीक है, तो ये जो है ये होमोलोगस सीरीज होती है। अगर आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब है कि इन सब अल्केन्स का कह लो कि नस्ल सेम है ना, तो नस्ल सेम होने की वजह से उनकी प्रेपरेशन मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ हर चीज़ सेम होगी। ठीक है, जैसे एक नस्ल की खूबियाँ एक दूसरे से मिलती हैं ना, तो इसी तरह ये भी अल्केन्स हैं, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 5 4 जो हैं, इन सब की जो डिफरेंस है वो CH2 का है। और ऐसा डिफरेंस सीरीज़ जिसमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो उसे होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रेपरेटिव मेथड्स दोनों सेम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, फॉलोइंग आर द टू मेथड्स डिस्कस बिलो। अच्छा बेटा, बहुत सारे मेथड्स हैं लेकिन आपकी 10th क्लास के सिलेबस में 2 ही मेंशन है। और एक बात और मैं बोल दूं आपको कि इसको गौर से आपने सुनना है, लिखा तो काफ़ी कुछ है लेकिन फिर भी बोलने में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है मैंने। ठीक है, इस वजह से इसे स्किप मत करना आप। तो बेटा, 2 मेथड्स कौन से हैं? 2 मेथड्स हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, यानी अल्कीन्स की भी हाइड्रोजनेशन करनी है और अल्काइन्स की भी हाइड्रोजनेशन करनी है। दूसरा मेथड है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो ये चूंकि बेटा 12th चैप्टर है, उसका जो पहला टॉपिक है ना 12.1.1.1, अब ये पीछे 2 और टॉपिक्स थे, उसका अगला फिर नया हिस्सा है। ये 12.1 टॉपिक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर नहीं दिया, ये 12.1 टॉपिक है, उसका 12.1.1 टॉपिक है। फिर आगे हमारा ये जो है ना, क्योंकि आपको बेटा सीक्वेंस भी समझना है, ये याद रखना, मैं हर लेक्चर में ये बात कहता हूँ कि अरेंजमेंट और लेआउट समझ में आ जाए ना, बच्चों की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अच्छा, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, दूसरा रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट क्या आ गया? पहला मेथड डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। अच्छा बेटा, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ मोलेकुलर हाइड्रोजन। ठीक है, अब मोलेकुलर हाइड्रोजन क्या है बेटा? ऐड करनी है आपने हाइड्रोजन। मोलेकुलर हाइड्रोजन वो होती है, मॉलिक्यूल उसे कहते हैं जो एक से ज़्यादा हो। ठीक है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स या एटम्स जब मिल जाते हैं तो फिर क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो आपने हाइड्रोजन वो ऐड करनी है जो मोलेकुलर होगी, मैंने लिखा है H2 ऐड करना है, सिंगल H ऐड नहीं करना। ठीक है, तो मोलेकुलर हाइड्रोजन ऐड करनी है किसके अंदर? अल्कीन्स के अंदर एंड अल्काइन्स के अंदर। ठीक है, यानी जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनके अंदर आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है, मोलेकुलर हाइड्रोजन को। इन दी एंड आपको आपका रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट है, जो एक अल्केन होगा, वो मिल जाएगा। ठीक है, अगली बात बेटा ये है अच्छा, तो पहला मेथड देखें ज़रा, फ्रॉम अल्कीन्स। अब आपने जो अल्केन बनाना है ना बेटा, वो अल्केन बनेगा कहाँ से? वो अल्केन बनेगा एक अल्कीन से, ये याद रखना। आपको जो है बेटा वो सिंगल बॉन्ड बनाना है, आपने जो कंपाउंड बनाना है ना वो सिंगल बॉन्ड है, वो एक अल्केन है।
आपको एक से ज़्यादा बॉन्ड चाहिए, ठीक है? ज़्यादा बॉन्ड होंगे ना तो उनको आप तोड़ के एक पे ले आओगे, ठीक है? 3 है तो 2 तोड़ के एक पे ले आओगे, लेकिन एक को फर्दर आप तोड़ोगे नहीं। इसलिए अल्कीन्स चाहिए जो डबल बॉन्ड वाले होंगे, उनमें से एक बॉन्ड तोड़ लोगे, सिंगल पे आ जाओगे। और फिर आपको अल्काइन्स चाहिए जिनमें आप 2 बॉन्ड तोड़ोगे, सिंगल पे आ जाओगे और अल्केन बन जाएगा। ठीक है? इस वजह से आपने अल्कीन और अल्काइन कहा कि इन दोनों के अंदर हमने एडिशन करनी है। सो आगे क्या है बेटा? तो पहला है जी फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स यानी डबल बॉन्ड वालों से बनाना है। तो हमेशा आपको केमिस्ट्री की इक्वेशन लिखने का ना कुछ तरीका होता है मुनासिब सा, सूटेबल, जो कि उसमें ये होता है कि हमने कंडीशंस लिखने होते हैं कि रूम टेम्परेचर क्या होगा, कौन कौन सा कैटलिस्ट ऐड करना है, कितने स्टेप्स हैं, ये सारी समरी पहले लिख देते हैं और फिर एंड पे रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है? अच्छा जी, रिएक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? टेम्परेचर होना चाहिए, जो मैंने बात आपसे कही ना कि हम कुछ सीक्वेंस को फॉलो करके कुछ मेथड को अडॉप्ट करके चलते हैं, जो एक प्रॉपर लिखने का तरीका है। अब टेम्परेचर जो है वो 250 टू 300 सेल्सियस होना चाहिए। किस लिए? हाइड्रोजनेशन के लिए। कब? जब आप कैटलिस्ट निकल इस्तेमाल करोगे, ठीक है? जब कैटलिस्ट आपने निकल इस्तेमाल करना है ना, तो 250 टू 300 तक आपने टेम्परेचर रखना है। लेकिन अगर प्लाटिनम पीडी और पीडी, ये दोनों प्लाटिनम और प्लाडियम ऐड करोगे, फिर आपने ये टेम्परेचर नहीं देना, फिर रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है? तो कंडीशंस ये हैं कि एक कैटलिस्ट चाहिए, कैटलिस्ट तीनों के साथ रिएक्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप निकल डालोगे तो फिर बेटा 250 टू 300 तक आपको टेम्परेचर देना होगा। और अगर आप प्लाटिनम या प्लाडियम इनमें से कोई एक डालते हो तो फिर रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ देना, फिर उसे हीट करके आप टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे। ठीक है? सो अब आपकी बुक में ना बेटा, ये बात गौर से सुनिए ज़रा, आपकी बुक के अंदर सिर्फ रिएक्शंस लिखे हुए हैं, पीछे की कहानी नहीं समझाई गई। ठीक है? एक होता है डायरेक्ट रिएक्शन, लिखा हुआ जी ये प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट बन गया, ये इक्वेशन है, जिसमें आप लोग अक्सर पूछते हो कि सर ये कैसे बना। अब वो जो रिएक्शन होता है उसे कहते हैं नेट रिएक्शन, यानी आपके पास जो प्रोडक्ट आया है वो क्या है, सिर्फ वो लिखो, कैसे आया है वो नहीं लिखो। ठीक है? तो डायरेक्ट तो चलो आप जैसे रट्टा लगा लोगे या जो भी है, तो बेहतर तो ये है कि आपको पता हो कि ये कैसे बना है। ठीक है? तो इसका मैंने आगे सारा स्टेप सीक्वेंस लिखा हुआ है, उसको मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है? वो भी हम आगे देखेंगे। तो कहता है जी आपने एक अल्कीन ले ली, अल्कीन में हाइड्रोजन, मोलेकुलर हाइड्रोजन ऐड कर दी। कौन से हाइड्रोजन ऐड किए? मोलेकुलर हाइड्रोजन ऐड की। आपके पास अल्केन बन गया। क्या बन गया? अल्केन बन गया। ये ऊपर कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है? अल्केन बन गया। अब आपसे कोई पूछे किस अल्कीन से कौन से अल्केन बनाया, तो आप बोलोगे जी इथीन, 2 कार्बन वाले को इथीन कहते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री की 10 तक की गिनती याद है तो 2 कार्बन वाले को इथेन कहते हैं अल्केन को, और 2 कार्बन वाली अल्कीन को इथीन बोलते हैं, और सिंगल कार्बन वाले को 2 कार्बन वाले सिंगल बॉन्डेड को इथेन बोलते हैं। ठीक है? तो आपने इथीन से इथेन बना लिया, अल्कीन से अल्केन बना लिया। ठीक है? मैंने आपसे कहा था जी, तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि वो जो रिएक्शन है ना उसकी मैकेनिज्म, कि वो हुआ कैसे था, वो स्टेप्स को एक्सप्लेन करना कहलाता है मैकेनिज्म, और डायरेक्ट इक्वेशन लिखना कहलाता है नेट रिएक्शन। ठीक है? वो नेट रिएक्शंस आपकी बुक पे लिखे हुए हैं। ये कहानी मैकेनिज्म जो है ये मैं अब आपको लिख के समझाने वाला हूँ। अच्छा बेटा, CH2 था ना, वो ये था, ये CH2 डबल बॉन्डेड CH2। ठीक है? ये कंडेंस्ड है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। आपने 4 मेथड्स पढ़े हुए हैं, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। सॉरी, ये एक डिफरेंट हेडिंग थी, लेकिन मेथड्स टू राइट अ केमिकल फार्मूला आपने पढ़े हुए हैं, 4 हैं। उनमें से ये कंडेंस्ड फार्मूला है जिसमें बंद करके लिखते हो, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है जिसमें आप बाजू ओपन करके लिखते हो। तो ये वही CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है? अब उसमें मोलेकुलर हाइड्रोजन ऐड करनी मीन्स ये H2 है। ठीक है? तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। ठीक है? टेम्परेचर की कंडीशन, रिएक्शन की कंडीशंस लिखे, निकल और 250 टू 300 सेल्सियस। क्यों रखा है? क्योंकि मैंने निकल यूज़ किया। अगर प्लाटिनम प्लाडियम करते तो फिर तो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाता। ठीक है? अब बेटे क्या होगा, गौर से सुनिए। जब एक बॉन्ड बनता है ना, जैसे आप हैंडशेक करते हो ना, एक एक हैंड ये है, एक हैंड ये है, जब दोनों हैंड्स फ्री आएंगे तो हैंडशेक कर जाओगे।
तो यही बॉन्ड की कंडीशन होती है कि जब एक बॉन्ड बनता है, एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट देता है, एटम देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरा एटम देता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी मैंने आपसे कहा था, दो बॉन्ड्स वाले लोगे तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, अगर तीन वाला ले लोगे तो दो बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे सिंगल पे जाने के लिए। अब एक मैं चीज़ आपको समझाने लगा हूँ कि बेटा ये देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बनता है, एक एक एलिमेंट ने देना होता है, दूसरा दूसरे ने, ठीक है। अब जब आप एक बॉन्ड तोड़ोगे तो बेटा डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास वापस जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास वापस जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स वापस जाएंगे तो ये इसका इलेक्ट्रॉन है जी, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये फर्दर किसी और के साथ बॉन्ड बना सकता है अब, ठीक है। ये इसने बी के साथ बना लिया, उसने सी के साथ बना लिया। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि जब एक बॉन्ड टूटता है तो दो नए बॉन्ड्स बनते हैं, यहाँ आपने देख लिया, ठीक है। लेकिन जब दो बॉन्ड टूटेंगे तो नए चार बनेंगे, ये आगे हम देख लेंगे। तो यहाँ क्या हुआ है, उसी तरह H2 था, उसने भी अपना बॉन्ड तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास। अब गौर से देखिएगा, अब वही इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये जो ब्लैक वाले डॉट्स आपको दो नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये दो डॉट्स, वो मैंने ये बॉन्ड गलती से लिखा गया है, इसको निकाल दो यहाँ से, ठीक है। एक रह जाएगा, वो जो बॉन्ड टूटा है उसके दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऊपर आ गए, ठीक है। जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आ गए तो अब इसी कंडीशन की तरह ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे इन्होंने आगे बॉन्ड बना लिया ना, ठीक है। अब इन्होंने भी इस टूटी हुई हाइड्रोजन्स दो, ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं उनके साथ बॉन्ड बनाया। कैसे? कि एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन उठा के इसके साथ आ गई, दूसरी हाइड्रोजन इसके साथ आ गई इलेक्ट्रॉन लेके, तो CH2 डबल बॉन्डेड CH2 से। अच्छा, केमिस्ट्री में ना बेटा इस तरह लिखने की इजाज़त नहीं होती है, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, अगर इसको लिखना है ना तो ऐसे लिखो, आपके पास दो हाइड्रोजन रेडिकल बन गए हैं, ठीक है, दो रेडिकल्स बन गए हैं। अच्छा, अब उनमें से एक यहाँ आ गया इसके पास इलेक्ट्रॉन लेके, दूसरा यहाँ आ गया इसके पास इलेक्ट्रॉन लेके, एंड पे आपका प्रोडक्ट देख लें, CH2 था पहले, फिर एक एक और हाइड्रोजन्स आ गई, CH3 हो गया, ठीक है। उम्मीद है बेटा ये समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब आपने बनाना है अल्काइंस से। बेटा हेडिंग्स भी साथ साथ बनाया करें, ऊपर सिर्फ दो इक्वेशंस मेंशन है ना, ऊपर सिर्फ दो इक्वेशन ही मेंशन है, एक में डबल बॉन्ड से उसने बना के दिखाया, एक में ट्रिपल से बनाया। आपने जो डबल बॉन्ड से बनाया उसे अल्केन से वाली हेडिंग दे देना, और जो ट्रिपल बॉन्ड से आप बनाने लगे हैं उसे अल्काइंस की हेडिंग दे देना। सॉरी, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा पानी गिर गया है जिसकी वजह से ब्लर हो गया है, खैर ट्रिपल बॉन्डेड। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड वाले का जो नेट रिएक्शन उसने दो इक्वेशन इकट्ठी लिखी हैं, वो एक ही इक्वेशन के दो स्टेप्स हैं, ठीक है, एक इक्वेशन के दो स्टेप्स हैं बेटा। तो अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने ये लिखा हुआ है जी टू स्टेप्स, ठीक है। अब टू स्टेप्स कैसे हैं ये देखें। अब ये क्या है, ये आपका इफाइन है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाला। अब इफाइन है ना, उसके अंदर आपने हाइड्रोजन ऐड करनी है, मोलेकुलर हाइड्रोजन। कौन सी हाइड्रोजन? मोलेकुलर हाइड्रोजन। अब इसमें भी वैसे ही पहले एक बॉन्ड टूटेगा, जब एक बॉन्ड टूटेगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे और दो हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएंगी। एक बॉन्ड टूट गया, उसकी जगह पे इसी तरह ये पहले वाला बिल्कुल वैसे ही है, ये जैसे ये किया था हमने, ठीक है। इस स्टेप को दो दफ़ा लिखोगे ना तो ये वाला कंडीशन आ जाएगी आपके पास, सिंगल बॉन्ड वाली, ये वाली, ठीक है। अगर आपको इस मैकेनिज्म की समझ नहीं आती तो आप फिर भी मुझसे दोबारा उसमें मैं आपको दोबारा से वीडियो बना के समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये ऊपर वाले अल्केन वाले सिंगल बॉन्ड वाले डबल बॉन्ड वाले का ही है, सीक्वल है। मतलब दो दफ़ा आप इसे करोगे, एक दफ़ा किया एक बॉन्ड तोड़ा है ना यहाँ से, जब दो दफ़ा करोगे तो दो बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है। नेट रिएक्शन लिखना होगा तो ऊपर वाला ही लिख लेना, ठीक है। यहाँ से लेके ये देखें, यहाँ से आप चले हो, हाइड्रोजन ऐड किए है ना दो, तो एक बॉन्ड टूट गया है, एक हाइड्रोजन यहाँ थी वो दो दो हो गई, यानी एक एक हाइड्रोजन ऐड हो गई। फिर आपने हाइड्रोजन ऐड किया है, फिर वो जो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड जो था वो भी टूट गया है, और फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड बच गया, ठीक है। अब क्या बच गया यहाँ? सिंगल बॉन्ड बच गया, तो ये आपकी अल्केन बन गई, ठीक है बेटा। तो बुक पे जो दो इक्वेशंस है ना, उसका पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, इसको पकड़ के नीचे लिख लेना तो एडजस्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये ऐसे भी ठीक है। समझ गए हो? लो बेटा, अब नेक्स्ट जो है दूसरा मैथड 12.1.1.2,
अब ये जो है ये क्या है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, यानी आपने अल्काइल हैलाइड लेना है, उसके उसकी रिडक्शन करवानी है, फिर आपका अल्केन बन जाएगा। ठीक है। अब देखें अल्काइल आर ग्रुप को कहते हैं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल हेप्टाइल ऑक्टाइल नोनाइल डिकाइल, वो 10 तक जो गिनती है ये आपने याद कर लेनी है। अच्छा अल्केन्स की, अब जो हैलाइड्स हैं वो एक्स ग्रुप हैलोजन ग्रुप है, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाडीन वगैरह, ठीक है। तो अब रिडक्शन क्या होती है बेटा, हाइड्रोजनेशन क्या थी, हाइड्रोजन ऐड की मोलेकुलर। अब रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या है, एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। ये बात गौर से सुन लो बेटा, नेसेंट हाइड्रोजन कौन सी है और मोलेकुलर हाइड्रोजन कौन सी है। नेसेंट हाइड्रोजन तो मोलेकुलर हाइड्रोजन तो थी ये वाली, ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन है अकेली वाली जो मोनोटॉमिक होती है, ये मैंने लिखा हुआ है। जो क्या होती है, जो मोनोटॉमिक होती है, जो सिंगल बॉन्डेड होती है, उसे आप क्या जो सिंगल होती है, अकेली होती है, उसे कहते हो नेसेंट, ठीक है। नेसेंट का मतलब ये भी होता है कि न्यू बॉर्न, ये भी चलो। अच्छा, टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड का मतलब वही है बेटा, या डबल बॉन्ड वालों में ऐड करोगे या ट्रिपल वालों में ऐड करोगे, सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड कहते हैं, वो दोबारा रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। डबल और ट्रिपल वाले रिएक्शन करते हैं। अच्छा, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये एमसीक्यू भी है बेटा, ठीक है, कि इन दोनों के अंदर से कौन सा रिप्लेसमेंट रिएक्शन है भाई, तो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का जो मेथड है वो रिप्लेसमेंट रिएक्शन। या आपसे पूछेगा कौन से हैं जो रिप्लेसमेंट मेथड से बनेंगे, तो आपने कहना जी ये हमारे अल्केन्स बन रहे हैं, ठीक है। इट इज़ अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन इन विच हैलोजन इज रिप्लेस्ड विद हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है, हैलोजन जगह छोड़ेगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन ऐड कर लोगे और एक्स जो है वो रिमूव कर दोगे, एक्स हैलोजन ग्रुप्स, ठीक है। अब अगली चीज़ आ जाती है रिएक्शन कंडीशंस। रिएक्शन कंडीशंस में क्या है, रिएक्शन कंडीशंस में बेटा जी कि आपने कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया, आपने कितना टेम्परेचर रखा, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया, वो सब कुछ आपने बताना है। तो कैटलिस्ट हमने एसिडिफाइड मेटल यूज़ करना है, जिंक एक मेटल है, ठीक है, और ये एसिड है, इसलिए मैंने इसे एसिडिफाइड मेटल बोला है, जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, इसको ऐसे भी बोलते हैं। अब आगे DIL लिखा हुआ है, डाइल्यूट का मतलब होता है पतला और कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा। जितनी कंसनट्रेशन बढ़ाते जाओगे ना, लाइक शहद है ना, वो कंसनट्रेटेड फॉर्म है, लेकिन एज कम्पेयर टू वाटर जो कि बहुत पतला है उसे आप डाइल्यूट बोलते हो, ठीक है। अब ये भी वही है बेटा, ये दो अलग-अलग एग्जांपल्स हैं, आप दोनों याद कर लो, ठीक है। अब नेट रिएक्शन ही मैंने उसने बुक पे लिखे हुए हैं, मैंने भी लिखे हैं, मैकेनिज्म आगे मैंने लिखा हुआ है। तो ये इथाइल ब्रोमाइड है, उसके अंदर नेसेंट हाइड्रोजन। अच्छा, एक और बात मैंने आपको बतानी थी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपने पढ़ा हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये मैंने बहुत अहम पॉइंट था जो रह गया था। अच्छा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इक्वेशन के अंदर जब कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट में H लिखा हो, उसका मतलब है कि वो रिडक्शन है, ठीक है। इक्वेशन से कैसे अंदाज़ा करोगे कि क्या हो रहा है, एक तो प्रोडक्ट बता देता है, लेकिन प्रोडक्ट से अगर नहीं पता चलता तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट में H मेंशन है, दैट मीन्स रिडक्शन हो रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है पिछले कंपाउंड के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये डायरेक्ट रिएक्शन है कि दो हाइड्रोजन आए, उन्होंने मिथाइन बना लिया और हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल गई। ये जो मिथाइल ब्रोमाइड से मीथेन बनाया, इथाइल ब्रोमाइड से इथेन बनाया। अच्छा बेटा, एक बात याद रखना कि आपको ना केमिकल के नेम्स आने चाहिए, कंपाउंड के नाम आने चाहिए, क्योंकि सम टाइम्स वो नामों से भी पूछ लेता है कि इस वाले कंपाउंड से ये बना के दिखाओ। लाइक अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगा जी हाउ टू प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड, कि आपने इथेन बनाना है, इथाइल ब्रोमाइड से कैसे बनाओगे, तो आपको ये केमिकल कंपाउंड का नेम भी आना चाहिए साथ फॉर्मूला के, ठीक है। तो इसका बेटा मैकेनिज्म बाकी है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे।